इस पूरी दुनिया में कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। ये दुनिया बदलेगी, क्योंकि ये भी होना आसान है, आसान है, आसान है। बदलेगी ये दुनिया, बदलेगी। तो ये पागलपन यहाँ से स्टार्ट होता है 12 साल पहले। आपके लिए पागलपन लगता होगा, लेकिन इससे बड़ा इश्क कोई नहीं। अगर ये दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो, उसमें कुछ ऐसा कर जाऊं, कुछ भी, कि जानने के बावजूद भी कि मैं कल सुबह नहीं उठने वाला, फिर भी आज रात को चैन से सो सकूं। ये जो मैं अभी कर रहा हूं, इस काम को करने के लिए मैं अपनी कोई भी चीज गंवाने को तैयार हूं। अगर पूरी दुनिया मुझे ये कहती है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी हाथ की लकीरों में ही कमी है, तो क्यों मैं अपनी हाथ की लकीरों को नहीं बदल सकता? वो दिन दूर नहीं है जब आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी अपना कुछ भी खोने का डर नहीं होगा। चाहे आपके रास्ते में एक मुश्किल आए या 1000 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे एक आदमी आकर के आपको रोकने की कोशिश करे या 1 लाख लोग आकर के आपके सामने खड़े हो जाएं, अरे आपको रोकना तो दूर, किसी में इतना दम भी नहीं होगा कि वो आपको हिला भी सके। You will be unstoppable! एक आदमी कितना असर कर सकता है किसी पर, ये इस बात का सबूत है। आज की वीडियो में बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। अभी मैं कहां से बोल रहा हूं? दिस इज सबकॉन्शियस माइंड। आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम द कॉन्शियस माइंड, बिकॉज ये सब जो मैं बोल रहा हूं मुझे खुद नहीं पता है मैं कहां से बोल रहा हूं, पर मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे बोलना है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। सो हम हमेशा कॉन्शियस माइंड में जीते हैं। कॉन्शियस माइंड लिमिटेड होता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड इज अनलिमिटेड, एंड 90% ऑफ द आवर बॉडी मूवमेंट दे आर फ्रॉम द सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड से तो बहुत कम चीजें होती हैं, और हम कॉन्शियस माइंड को ही ज्यादा यूज करते हैं। उसकी वजह से फिर हम सबकॉन्शियस को इफेक्ट करना चाहते हैं ताकि हमारी हैबिट्स बन सके, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी हैबिट्स हमारी जिंदगी को कंट्रोल करती हैं ज्यादा। कॉन्शियस माइंड उतना एक्टिव नहीं होता है सबकॉन्शियस माइंड के बजाय, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इज मोर पावरफुल एंड कॉन्शियस माइंड इज लेस। बट कॉन्शियस माइंड से हम सबकॉन्शियस को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो कि काफी हद तक ठीक है। लेकिन कॉन्शियस माइंड पूर्ण नहीं है ना, वो अपूर्ण है। वहां पे जितनी जानकारी है वो पूर्ण नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कंट्रोल करना चाहते हैं, जिस दिशा में हम कंट्रोल करेंगे क्या वो दिशा सही है? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कॉन्शियस माइंड, यानी अगर हम उसके हिसाब से चलेंगे तो हम क्या सही दिशा में जाएंगे? ऊपर से हमको ये भ्रम हो चुका है कि हम काफी सारा ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, जिसकी वजह से हमारी लिमिटनेस आ जाती है, उसमें हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं, हम ज्ञान के रास्ते पर चल नहीं पाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भैया हम बहुत छोटे हैं, हमको नहीं पता है, हमारे से बहुत बड़ी चीजें हैं, हमारे से बहुत बड़े ज्ञानी बैठे हैं, हम सबसे छोटे हैं। तो ये सबसे पहले देखना होता है इस दिशा में आने पर। ये ज्ञान का मार्ग है। ज्ञान के मार्ग में आने पर सबसे पहले आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि भैया मैं नहीं जानता हूं, आई डोंट नो। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है, हाथ जोड़ना पड़ता है कि भैया नहीं, मैं नहीं जानता हूं। किसके आगे हाथ जोड़ना है? खुद को हाथ जोड़ के आप ये बता रहे हो कि भैया मैं छोटा हूं और मुझे कुछ नहीं आता है। तो फिर जब आप ऐसे करते हो तो ज्ञान खुद आता है ज्ञान स्वयं आता है। जब आप हाथ जोड़ते हो तब ज्ञान आता है। अगर हाथ नहीं जोड़ना आता है तो ज्ञान कहां से आएगा? सबसे पहला स्टेप ज्ञान के लिए हाथ जोड़ना पड़ता है, ऐसे हाथ जोड़ना पड़ता है, उसके बाद ज्ञान आता है। अभी मैं कहां से बोलता हूं, मुझे खुद नहीं पता है, पर मुझे ये पता है कि मुझे कुछ नहीं पता है। तो क्या करें हम? हाथ कैसे जोड़े? अगर अभी भी किसी के हाथ नहीं जुड़ रहे हैं तो कैसे जोड़े हाथ? देख लो ना, देख लो कि हम सच में अज्ञानी हैं। इतने बड़े ज्ञानी लोग भी हाथ जोड़ते हैं, तो हमें क्या दिक्कत हो रही है हाथ जोड़ने में? लेकिन हम हाथ जोड़ना नहीं सीखे हैं। सबसे पहला स्टेप ज्ञान मार्ग में आने का है कि हाथ जोड़ो। हाथ कैसे जोड़ते हैं? हाथ क्यों जोड़ना है? हम तो ज्ञानी हैं। ठीक है भाई, तुम ज्ञानी हो। सबसे पहला स्टेप हाथ जोड़ना है। और हाथ किसके आगे जोड़ना है? जो भी है सबके आगे हाथ जोड़ना है।
मैं चाहूं तो एक छोटे से बच्चे से भी सीख सकता हूं। मेरे में कोई अहंकार नहीं आएगा कि एक छोटा सा बच्चा मुझे बता रहा है। क्या दिक्कत है उससे सीखने में? वहां पे अहंकार आ जाता है कि ये मेरे से छोटा है, इससे क्या सीखूंगा मैं। तो अगर ऐसा है तो कैसे आप ज्ञान के मार्ग में चलोगे? और ज्ञान का मार्ग होता क्यों है? मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? क्या किसी को अंदाजा हो रहा है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? क्या चीज है जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूं? अगर किसी को अंदाजा है कि मैं किस बारे में बात करना चाहता हूं तो बताओ। जब आप सच के रास्ते पर चलते हो तो आपके मुंह से सच ही निकलेगा। और मैं वही बात कर रहा हूं, मैं सच की बात कर रहा हूं। सच के साथ चलना है। और सच का सबसे बड़ा स्वरूप क्या है पता है? सबसे बड़ा सत्य क्या है इस दुनिया में? ये सब तो आपको इंट्यूशन होगी, अंदर से खुद से पता लग रहा होगा कि सबसे बड़ा सत्य क्या है। भगवान से बड़ा सत्य क्या हो सकता है? तो ये जो ज्ञान मार्ग है ये प्रभु तक पहुंचने के लिए है। क्या सत्य, प्रभु, ब्रह्म, यूनिवर्स और लाइफ ये सब चीजें क्या अलग अलग हैं या फिर ये एक ही है? हम भटक क्यों जाते हैं? हम अलग अलग दिशा में क्यों चलते हैं हमेशा? हम एक दिशा में आने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? साइंस हो चाहे रिलीजन हो या फिर सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी, सब एक जगह पे मीट करने चाहिए ना। तो यहाँ पर एकता की बात हो रही है। यहाँ पर वो बात होती है जिससे हम जुड़ सकें, जिससे हम एक जगह पे, ऐसी जगह पे आ सके जहां पे एकता हो, जहां पे हमारे बीच कोई संघर्ष ना हो। इसी एकता को प्यार कहते हैं। ये प्रेम का दूसरा नाम है। यही सबसे ऊपर है। इससे ऊपर क्या हो सकता है? और इस तक पहुंचने के लिए मैं ये सब बोलता हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? मैं जो भी होता हूँ, अगर आपको इससे फायदा हो रहा है तो आपको इससे फायदा लेना चाहिए। मैं ये सब क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है सब करना। और ये भी सच है, मुझे खुद पता नहीं है कि मैं ये सब करता क्यों हूँ। मैं बस ये कर रहा हूँ, बस इतना मुझे पता है। दैट्स इट। बच के रहना इश्क से, तेरा सब कुछ मिटा देगा। तू तो चीज क्या है, ये तेरी राख तक को जला देगा। दिस इज माई ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स हिम। एंड मुझ में कोई अहंकार नहीं है कि मैं इनका नाम मेंशन ना करूं, बिकॉज ही हैज गिवन मी दिस। ये इस बात का प्रूफ है कि ज्ञान सिर्फ एक आदमी का नहीं होता है, सबका होता है, इस यूनिवर्स का होता है। और ये यूनिवर्स एक ही है।